हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। वह जानवर जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जो उसे सभी दिशाओं से ध्वनियों को पकड़ने में मदद करता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाघ, टाइगर। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। उस गतिविधि का चयन करें जो अन्य गतिविधियों से अलग है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बालों में कंघी करना, कॉम्बिंग हेयर। का थर्ड क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग से। तो वन साइड आपका नेम ऑफ द बर्ड्स एंड सेकेंड साइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। तो आपका जो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है आपका फोर्थ। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन इज। 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें आयरन भरपूर है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पालक, गुड़, आंवला। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित कक्षा 5वीं पुस्तक के पाठ का शीर्षक है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर इन 28 घंटे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक कार 28 घंटे में 1512 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत गति है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर made on the strong bamboo pillars. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 m high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be। हमारे देश के एक राज्य में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के फर्श लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। घरों की दीवारें भी लकड़ी से बनी होती हैं। भारी बारिश के कारण घरों की छतें आमतौर पर ढलान वाली हो जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में होते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह का चयन करें जिनके तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज 10। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। भूमि आवंटन के लिए प्रयुक्त विशेष इकाई टिन है। इस इकाई का अर्थ है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक भूमि जिस पर एक टिन किसान एक टिन बीज उगाता है, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, झूम खेती के तहत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी ओनली। एक फसल काटने के बाद भूमि को उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। खरपतवार की राख खाद का काम करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू टेक मैनी थिंग्स, पॉट्स, स्टेचूज, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे का उपयोग बहुत सी चीज़ों
बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कांच तांबे और टिन का मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है, तो हिंदी काफ़ी टफ होती है, एक बारी आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। यह शहर भारत के एक राज्य का एक जिला है जिसे कहा जाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले 3 भारतीय त्योहारों का एक समूह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली टू सो द स्टूडेंट्स डू नॉट फ्रॉम मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग टीचिंग्स लर्निंग विच फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक डू यू थिंक इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स दिस। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक सावधानी से तैयार की गई है ताकि छात्र शिक्षण अधिगम के दौरान गलत फहमियाँ न पैदा करें। आपके विचार से पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट करने और भ्रांतियों के गठन से बचने के लिए अवधारणा का विवरण है। देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लेरिफाई एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी रीजन इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास इज एन in an EVS classroom estimate the number of chana seeds required to fill up a small box. Which process skill can be developed through this activity? EVS कक्षा में 5वीं कक्षा के छात्र एक छोटे से बॉक्स को भरने के लिए आवश्यक चना बीजों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुमान, प्रेडिक्शन। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स द रीजन फॉर सच प्लेसमेंट इज। पौधे और जानवर परिवार और दोस्त थीम का हिस्सा है, ऐसी नियुक्ति का कारण है। आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सक्षम बनाने के लिए पौधों और जानवरों के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर EVS फॉर क्लास 1st एंड 2nd विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसका सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। EVS भाषा और गणित के साथ एकीकृत है। EVS इज इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और डी। लकड़ी के लंबे वाले गोदाम में जाना,
वनों के संरक्षण पर भूमिका निभाना, एक पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, विजिटिंग अ गोडान, हैविंग वुडन लॉन्ग्स, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ईवीएस शिक्षक द्वारा कौन सा सही तरीका है? तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और स्थानीय संदर्भों को उपयुक्त बनाया। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो आर एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट दियर लर्निंग्स। छात्रों द्वारा अपने अधिगम को समेकित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों का आदर्श रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए? तो आपका 24th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा, डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट्स। ईवीएस शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की प्रामाणिक शिक्षा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो आपका 25th का ऑप्शन 3रा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति या संसाधन है? चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विभिन्न निर्माण सामग्री और डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा, विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कक्षा 4 में परिवार के पेड़ और कक्षा 5 में पारिवारिक बातचीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है। तो आपका 27 का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, ईवीएस पाठ्य योजना में विचार करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका 28 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी। निर्देशात्मक विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी। ऑडियो पाठ तैयार करें, स्पर्श सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रयोग करें, ईवीएस पाठ को यथासंभव ठोस मूर्त बनाएं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, सलीम वॉन्ट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट वाइल टीचिंग द थीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सिलेक्ट। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पानी विषय पढ़ाते हुए एक क्षेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस साइट का चयन करेगा? तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। जल संचयन संयंत्र, जोहात और बावली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका 3rd क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है
और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था झूम खेती है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बार्को या बार्क। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ ये। एट्थ क्वेश्चन आपका आया था निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है, तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा इंडियन रॉक पायथन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है, तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है, तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है, तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था सक्रिय नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है, तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है, तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है, तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है, निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था प्राथमिक कक्षाओं में EVS का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था EVS शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है, ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन एक EVS कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए,
इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछे और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंशवृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन, ईवीएस में मूल्यांकन के संकेतक हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा, डिस्कसिंग। आपका 23rd, कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th का ऑप्शन, आपका 24th क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उप विषय पशु पढ़ाना होता है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन, डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541। आपका 26 क्वेश्चन आया था, छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सैंक्चुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27 क्वेश्चन, आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो 27 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29th क्वेश्चन आया था, नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरैक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें and thank you for watching the video. Thank you.